हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, किडनैपर का नंबर 44468981 स्विच्ड ऑफ है। मैंने रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। बड़ी जल्दी फोन किया किडनैपर ने, पूरे 15 दिन के बाद। अजीब तो है सर, पर अब एक ठोस एंगल बन रहा है किडनैपिंग का। राइट, लेकिन मैं इस जादू टोने वाले मोइनुद्दीन को रूल आउट नहीं करूंगा। स्कैनर पर डाल दो इसे। ये मोइनुद्दीन जाता कहाँ है, करता क्या है, इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, इस सुल्तान काजी और बाबा कयूम, इन दोनों को भी उठवा लेते हैं। नंदिनी, तुम रैंसम कॉल फॉलो अप करो, मैं सलीम से बात करता हूँ। सर, इस वक्त दो ही मकसद नजर आ रहे हैं, अपहरण और नरबली, और इन दोनों के बीच लकीर बहुत धुंधली सी है। साहब, दुकान मकान के साथ अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो भी मैं 75 लाख नहीं चुका पाऊंगा। उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। सलीम जी, ये गलतफहमी आप ही को लेकर क्यों हुई? आप ही के बच्चे को क्यों निशाना बनाया गया? पर मैडम, मैं क्यों हूँ पुलिस स्टेशन? ठीक है सुल्तान काजी, तो मैं एक टीम भेजती हूँ तुम्हें उठाने के लिए। ये कौन सा तरीका हुआ मैडम बात करने का? बातें बहुत हो चुकी हैं और बच्ची फलक अब भी गायब है। सलीम जी, किडनैपर ने 75 लाख रुपए मांगे हैं फिरौती के। उसे लगता है कि आप इतनी रकम दे सकते हैं। कोई ऐसा है जिसे आपके बैंक बैलेंस की जानकारी हो? नहीं सर। सलीम जी, हमें यह भी पता चला है कि इस राहत मंजिल में कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जो जादू टोना करते हैं। 12 जून को फलक की बॉल का यहाँ इन सीढ़ियों पर मिलने का मतलब है कि उस दिन फलक यहीं इसी गलियारे में खेल रही थी। जी, तो शायद नहीं, यकीनन वो बंदा इसी मोहल्ले का रहा होगा जो बहला फुसला कर फलक को अपने साथ ले गया। सर, कौन हो सकता है वो? थोड़ा गहराई में सोचिए सलीम जी। अरे, ये गड्ढा ताजा लग रहा है, खोद के देखो इसे। सलाम साहब। इब्राहिम, सलीम और रुबीना के फ्लैशबैक में जा। पता लगा इन दोनों के बीच कोई था, थी या अब भी है। लगा देता हूँ अपनी टीम को साहब। लेकिन जनाब, क्या कोई खुद की बच्ची को गायब करेगा? फलक अपने घर के गलियारे में ही खेल रही थी, और ऐसा कोई पहली बार तो होगा नहीं कि चोर घर के अंदर ही है। तू लग जा इनके पीछे, खोद डाल इनके इतिहास और वर्तमान को भी, ठीक है? साहब, इंसानी कुर्बानी गुनाह है। मैं टूटे हुए लोगों को हिम्मत देता हूँ, बस उनके जख्म भरता हूँ, उनके मामला हल करता हूँ। झाड़ फूक करके। यकीन की बात है साहब। और मुझे यकीन है कि तूने फलक को मार डाला। लाहौल वला कुव्वत। मैंने आपसे कहा ना साहब, मैं इंसान की कुर्बानी नहीं देता, मैं दवा देता हूँ। उड़ी देता है, गोली देता है। तेरे जैसे पाखंडी लोग मजबूर लोगों की जिंदगी के साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं। और याद रख, डंडा हमारे पास भी है। अरे, आप पुलिस वाले हैं तो कुछ भी इल्जाम लगाएंगे। फलक की कुर्बानी चला दी, मतलब कुछ तो होश रखी। तुम्ही ने तो कहा था कि तुमने बाबा कयूम के कहने पर और नींबू मिर्ची काली गुड़िया ये सब किया हुआ है, वो भी पूरे होश में। जी, वो बिजनेस में फायदा हो इसलिए। तो फायदा हुआ? जी हुआ। तो बाबा कयूम ने कहा होगा कि बड़े फायदे के लिए नरबली दो। क्या कह रही हैं आप? फलक हमारी बच्ची जैसी है, घर में आना जाना था, सभी प्यार करते हैं उसे। तभी तो आ गई होगी आसानी से साथ में, पड़ोस वाले घर में जो रहती थी। बस कीजिए माता, क्यों हम सबकी इज्जत इस तरह उतारने पे लगी है? जीना दुश्वार कर दिया आप लोगों ने। सर, ये मोइनुद्दीन जहाँ काले जादू की विधियां करता है, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। पूरा इलाका छान मारा? हाँ साहब, एक एक कोना छान मारा, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। ये बाबा कयूम कुछ बोल नहीं रहा है, पर मैंने खबरी लगा दी है उसके कर्मों की कब्र खोदने के लिए। और सुल्तान काजी? नंदिनी ने आड़े हाथों लिया, पर टूटा नहीं। शायद कुछ ना हो। और सलीम का वो असिस्टेंट इकबाल, चॉकलेट वाला? इकबाल ने भागने की कोशिश नहीं की सर, रडार पर है।
जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया उस नंबर से सिर्फ एक वही कॉल हुआ, कल 3 बजे। लोकेशन? हमीदिया कॉलोनी का टावर लोकेशन। लोकेशन के पास कोई सीसीटीवी? नहीं सर, मैंने चेक किया। सिम किसी रंजीत वर्मा के नाम पर खरीदा गया है 2 जून को। मतलब फलक के गायब होने से 10 दिन पहले। डेफिनेटली कोई साजिश हुई है, प्लान्ड। या तो ये लीड फॉल्स होगी या फिर रंजीत वर्मा ये नाम जाली होगा। फिर भी मैं लीड फॉलो करती हूँ सर, हो सकता है इस जाली नाम से कोई असली लीड मिले। वैसे अब तक दूसरा कॉल आया नहीं। आएगा। पहला कॉल भी फलक के गायब होने के 15 दिन के बाद आया था। हेलो, 75 लाख रेडी है सलीम। मैं बोल चुका हूं भाई, मैं इतना रईस नहीं हूं। तुमने गलत आदमी को निशाना बनाया है। हमने सही आदमी को निशाना बनाया है, लेकिन लगता है तू अपनी बेटी फलक की लाश देखना चाहता है। उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसे ना देकर तुम फलक की जिंदगी बिगाड़ रहे हो, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तुम हो कौन? बोलो पैसे कब तक रेडी होंगे? देखो, मैं 15 लाख से ज्यादा एक पैसा नहीं दे पाऊंगा। तुम पैसे ले लो और लौटा दो फलक को। हेलो हेलो, देखो मैं कुछ भी करके 20 लाख जुटा लूंगा। हाँ तो बोलो अभी। बेटी का सौदा कर रहा है छिछोरे? भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, चाहे तो जान ले लो मेरी। भंगार में भी नहीं बिकेगी तेरी जान। चल पीसी सही, कब देगा बोल। एक बार फलक से बात करा दो। मेरी बात कर बाबू। एक बार पैसे दे दे, फिर जिंदगी भर बात करते रहना अपनी फलक से। वैसे ठीक है तेरी फलक, और हाँ पुलिस से दूर रह, और कल तक पैसे रेडी रख। भाई एक बार बच्ची की आवाज सुना दो एक बार। तू सबसे पहले पुलिस को हटा दे, उनकी मदद लेगा तो शायद तेरे 20 लाख बच जाएंगे, लेकिन तेरी फलक नहीं बचेगी, इसकी गारंटी देता हूं मैं। हेलो, एक बार बच्ची की आवाज सुना दो। हेलो हेलो। और हमसे ये दुश्मनी निकाल रहा है। फलक राहत मंजिल में नहीं है। कंप्यूटर क्लास के सीसीटीवी फुटेज में राहत मंजिल से बाहर जाते हुए नहीं है, लेकिन उसकी चप्पल मिलती है गटर के पास। मतलब फलक को कोई पीछे के रास्ते से बाहर ले गया और किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन वो हो कौन सकता है? सर मुझे अब भी इस इकबाल पर फुल डाउट है। दोबारा उठा लो इसे। जाहिर सी बात है सलीम को खुद तो फोन करेगा नहीं, क्योंकि सलीम इसकी आवाज पहचान लेता। जरूर इसका कोई साथीदार होगा। सर, फिरौती का दूसरा कॉल जिस नंबर से आया था वो ट्रैक हो गया है। नंबर अभी बंद है। नंबर है 4446898862। दोबारा बोलो। 4446898862। एक मिनट, पहले वाला 61 था ना, और ये 62। दोनों नंबर सीरियल ऑर्डर में सर। 4446898861 और ये 62। सर ये कॉल मनवा भान टेकड़ी से हुआ। सर लगता है किडनैपर ने फिर से बिना सीसीटीवी वाला एरिया चुना होगा। सिम की डिटेल्स आ रही हैं 1 घंटे में। पहले सिम वाला बंदा ट्रैक हुआ, रंजीत वर्मा, 4446898861 वाला। सर रंजीत वर्मा तो मैं ही हूँ, लेकिन ये मेरा नंबर है ही नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारे इस्तेमाल हुए रंजीत वर्मा। सर मुझे नहीं पता है ये किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। इकबाल मिर्जा को जानते हो? अभी कौन है रंजीत वर्मा साहब? आप क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। पर हमारी समझ में कुछ कुछ आने लगा इकबाल। एक बार तेरे साथीदार पकड़े जाए फिर सब कुछ साफ हो जाएगा, तब तक तू यहीं रहेगा। सर मेरा कोई साथीदार नहीं है सर मैंने फलक को नहीं उठवाया सर। हेलो, 75 लाख रेडी है सलीम। मैं बोल चुका हूँ भाई, मैं इतना रईस नहीं हूँ। तुमने गलत आदमी को निशाना बनाया है। हमने सही आदमी को निशाना बनाया है। उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसे ना देकर तुम फलक की जिंदगी बिगाड़ रहे हो, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तुम हो कौन? बोलो पैसे कब तक रेडी होंगे? देखो, मैं 15 लाख से ज्यादा एक पैसा नहीं दे पाऊंगा। बेटी का सौदा कर रहा है छिछोरे? चल पीसी सही, कब देगा बोल। एक बार फलक से बात करा दो। एक बार पैसे दे दे, फिर जिंदगी भर बात करते रहना अपनी फलक से, और हाँ पुलिस से दूर रह। नहीं साहब, मैं इस आवाज को नहीं पहचानता। मैं भी नहीं पहचानती। मोहल्ले में भी कोई नहीं पहचानता। जाहिर सी बात है ये बाहर वाला है, लेकिन इसे बुलाने वाला कोई राहत मंजिल के अंदर का ही है। हमें सबसे ज्यादा शक इकबाल पर है। हमें जादू टोना करने वाले मोइनुद्दीन और सुल्तान काजी पर भी शक है, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं निकला। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कोई मेरी बच्ची को फिरौती के लिए क्यों उठाएगा। ये 20 लाख भी मैं लोगों से उधार मांग मांग कर, विनतियां कर करके इकट्ठा कर रहा हूं। उसने तो मुझसे 75 लाख मांगे थे, पर 20 लाख पर मान गया। मतलब उसे मालूम है कि आप इतनी रकम दे सकते हैं।
वो ये भी जानता है कि आपका अपना बिजनेस है, माल आता जाता रहता है। आप राहत मंजिल के सबसे अमीर आदमी हैं। इस वक्त बिना फलक के मैं सबसे गरीब हूं साहब, सबसे गरीब। मैंने 18 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, शाम तक 2 और आ जाएंगे, मैं उन्हें सारे पैसे दे दूंगा। बस हमारी बच्ची लौट आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं कि आपकी फलक आप लोगों तक सही सलामत पहुंचे। किडनैपर्स ने जो 2 सिम कार्ड यूज किए थे, हमने उन्हें सर्विलेंस पर डाल दिया है। बस अब हमें कल उनके फोन करने का इंतजार है। सर मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ये मेरे ही पैन कार्ड की कॉपी है। अब तो सच बोलेगा रंजीत वर्मा कि तूने सिम किसके लिए खरीदा था? किडनैपिंग में तुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं? 4 साल से मेरे पास एक ही फ़ोन है और मेरा एक ही नंबर है। आपको यकीन नहीं होता तो मेरे मोबाइल पे चेक कर लीजिए सर। 444553 यही नंबर है मेरा। मैडम मुझे याद नहीं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस मैं कहाँ पर भूला था, पर मेरे डॉक्यूमेंट से कोई सिम कार्ड लेकर क्या कर रहा है? क्या राज सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं ये मजाक तुम खुद कर रहे हो कि चलो आज किडनैपिंग करते हैं? मैं वन विभाग में जूनियर ऑफिसर हूँ, पर ये किडनैपिंग तो दूर की बात है, मैंने आज तक एक सिग्नल तक नहीं तोड़ा। सर ये रंजीत वर्मा और कैलाश सिंह दोनों मिडिल क्लास बंदे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। दोनों के नाम पर नंबर्स लिए गए, एक ही दिन एक्टिवेट हुए 2 जून को और एक ही काम के लिए। दोनों नंबर्स सीरियल ऑर्डर में, एक ही मोबाइल कंपनी के हैं। कल किडनैपर फिरौती की जगह बताने के लिए तीसरा कॉल करेगा, शायद किसी तीसरे नंबर से जो शायद इसी सीरियल ऑर्डर में। ये सारे सिम कार्ड एक ही दुकान से खरीदे गए, शायद उस दुकान में सीसीटीवी। खान साहब ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपसे पैसे उठाए और सूद समेत नहीं लौटाए? हाँ, इस बारी बच्ची की जान का सवाल है। आप यकीन कीजिए मेरा, आपको पाई पाई लौटाऊंगा सूद समेत। खान साहब बाकी के 2 लाख भेज रहे हैं। मैं हमारी फलक को वापस ले आऊंगा रुबीना, मैं उसे वापस ले आऊंगा। सर आपको हर फोन रिकॉर्ड 2 घंटे में चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता है ना सर, कम से कम 48 घंटे तो दीजिए मुझे। 4 साल की बच्ची 16 दिनों से गायब है। सर मैं इमोशन समझता हूँ, लेकिन ये रीजनल ऑफिस है, यहाँ से हेड ऑफिस को पहले मेल जाएगा, वो सीरियल ऑर्डर्स देखेंगे और फिर डिस्पैच ऑर्डर्स बताएंगे। सब कुछ तरीके से कायदे से होगा। मुझे प्रोसेस समझाने में टाइम वेस्ट करने की बजाय उन नंबर्स के डीलर को ढूंढने में टाइम लगाइए। एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल है। चौहान, तुम और तुम्हारी टीम राहत मंजिल पर नजर रखेंगे, लेकिन सबकी नजर से बचकर। नंदनी, फोन कंपनी के पीछे पड़ जाओ, डीलर तुरंत ट्रैक होना चाहिए। योगेश, तुम ऑन द रोड, डिलीवरी की लोकेशन मिलते ही मूव इन। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये मुजरिम पकड़े जाएं और फलक सही सलामत अपने घर पहुंचे। मूव सर। चल तेरी बात मान लेते हैं कि सलीम और रुबीना का कोई अफेयर नहीं है, पर इब्राहिम कोई और वजह हो सकती है सलीम और रुबीना के पास खुद ये कांड करने के लिए। नहीं साहब, आगरे तक अपना बंदा दौड़ाया, जहाँ ये सलीम पैदा हुआ पला बड़ा। बहुत नॉर्मल सी शुरुआत की थी साहब। 19 साल की उम्र में भोपाल आ गया, कड़ी मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया अकेले ने। ईमानदारी का बिजनेस है साहब। लेकिन है तो बिजनेस। हाल फिलहाल में 20 लाख का कोई घाटा या फिर कर्जदार पीछे पड़े हो? ऐसी तो कोई खबर नहीं है साहब, फिर भी मार्केट में पता लगाता हूँ। ठीक है, लग जा काम पर। जी साहब। योगेश सर, ये सलीम अपनी बीवी रुबीना को धोखा नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी नहीं दे रहा है। दोनों मियाँ बीवी की मिलीभगत भी तो हो सकती है। पॉसिबिलिटी है सर। रुबीना का सलीम को फोन करना, सलीम का इकबाल को दवाई लेकर भेजना और इकबाल के मंजिल में दाखिल होते ही फलक का गायब हो जाना। फलक? कोइंसिडेंस कम, कॉन्स्पिरेसी ज्यादा लगती है। फिलहाल हम इस किडनैपिंग को असली किडनैपिंग मानकर चलते हैं कि फलक को किसने कहीं छिपा कर रखा है और हमें उसे ढूंढना है। डीलर की डिटेल्स दो जल्दी। शॉप नंबर 10, ओल्ड मार्केट भोपाल, मोहित मोबाइल्स। नंबर्स है 4446898661, 62, 63 और 64। ये 4 नंबर की सीरीज डिस्बर्स हुई हैं। सर, हमारा शक सही है। ये सीरीज का अगला नंबर है
444689863। सलीम जी फोन लीजिए और जैसा वो करने के लिए कहे आप करते रहिए। हमारी टीम ने पूरी तरह से आपको कवर किया हुआ है, बिल्कुल डरिएगा मत। हाँ हेलो 20 लाख रेडी है? हाँ रेडी है। कहाँ लाने हैं? राहत मंजिल से निकलो, ऑटो लो, रेलवे स्टेशन पहुंचो, फिर फोन करूंगा। सलीम जी जैसा वो कह रहा है आप वैसा ही कीजिए, निकलिए राहत मंजिल से। सर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी अलर्ट पर है, सीसीटीवी की भी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं भी निकल रहा हूँ। लेकिन योगेश मुझे नहीं लगता कि एक्सचेंज रेलवे स्टेशन पर होगा। रजत किडनैपर की लोकेशन ट्रैक हुई? सर रियल कोऑर्डिनेट्स के लिए 15 मिनट लग जाएंगे। जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ मैडम, ये चारों सिम कार्ड नंबर मेरी दुकान से ही खरीदे गए थे 2 जून को। तो मुझे 2 जून के पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीसीटीवी तो नहीं है मैडम यहाँ पर, लेकिन ये चारों सिम नंबर जिस आदमी के नाम है उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। उसकी डिटेल्स जल्दी निकालो। हेलो होशंगाबाद की टिकट खरीदो, 15 मिनट में ट्रेन छूट रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। सर सेम नंबर है 444689863। योगेश चेज लंबी होने वाली है, 15 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है, तुरंत हाईवे पकड़ो। सर मैं हाईवे पर पहुंचने वाला हूँ। ऑन द वे जितने भी स्टेशन है सभी जीआरपी को अलर्ट कर दिया है। हबीबगंज, मंडीदीप, अबेदुल्लागंज, बुधनी, फिर होशंगाबाद। इस वक्त तुक्का भी लगा सकते हैं कि किडनैपर्स कहाँ एक्सचेंज चाहते हैं। सलीम पकड़ लो ट्रेन, हर स्टेशन पर हमारे आदमी फैले हैं। अभी के लिए जैसा वो कहता है वैसा करते जाओ। जी सर। आशीष तोमर, जिस आदमी ने सिम कार्ड्स खरीदे, एक नहीं 4, वो भी एक ही सीरीज के अलग अलग नामों पर, ये था कौन? मैडम मैंने उससे पूछा कि कौन है तू, वो बोला कि मैं एक ऑफिस अटेंडेंट हूँ और बॉस ने मुझे ये चारों सिम खरीदने के लिए भेजा है। हमारे कंपनी के साहब ने बोला है एक ही सीरीज के 4 सिम कार्ड चाहिए। ये रहे चारों के डॉक्यूमेंट्स। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक ही सीरीज के क्यों? वो कंपनी के लिए चाहिए। चारों एम्प्लॉय एक ही जगह है ना, तो एक ही सीरीज के नंबर चाहिए। कंपनी के काम से सिम कार्ड खरीदे गए, लेकिन तुमने कंपनी के कोई कागजात नहीं मांगे या फिर उस लड़के का कोई आइडेंटिफिकेशन? चारों एप्लीकेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट सही थे, इसलिए कोई डाउट नहीं हुआ। उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें? मैडम 1 महीने पहले की बात है। यहाँ पर कितने लोग रोज आते जाते हैं, ऐसे कैसे याद रखेंगे? लेकिन किडनैपिंग रोज नहीं होती ना आशीष जी, सिर्फ तब होती है जब आप जैसे लापरवाह लोग किडनैपर्स का काम आसान कर देते हैं। ऊपर से सीसीटीवी है नहीं, सोने पे सुहागा। सर ट्रेन निकल चुकी है और मैं होशंगाबाद हाईवे पर हूँ। योगेश जहां से कॉल्स आए थे वो लोकेशन बुधनी का है, होशंगाबाद से 1 स्टेशन पहले। कहीं हमें मिसलीड तो नहीं किया जा रहा है? सर बुधनी में भी अपनी टीम रेडी है, जीआरपी स्टैंड बाय पर है। ट्रिपल 446899863। ये नंबर ऑफ हो गया सर। मतलब किडनैपर की लोकेशन शायद अब बुंदी नहीं है। योगेश सर किडनैपर ने सलीम को कहा था कि पुलिस को दूर रखो, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा होता तो वो फिरौती कैंसिल करता, रिस्क नहीं लेता। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पैसे ड्रॉप करने के लिए जरूर बोलेगा। सर हो सकता है ये कॉलर किसी स्टेशन पर ना हो, ऑन द वे ट्रैक पर हो, कहीं 2 स्टेशन के बीच में। सर
कुछ मिला नंदनी? नहीं सर, एज यूजुअल डीलर के यहाँ सीसीटीवी नहीं था। कह रहा था कोई ऑफिस अटेंडेंट आया और 4 सिम कार्ड लेकर चला गया किसी दूसरे के नाम पर। उसे शक्ल भी याद नहीं थी सर। खैर, राहत मंजिल की रिपोर्ट लो चौहान से। सर। ठंडा है मैडम, यहाँ तो कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। 2 बंदों को सलीम के पीछे पीछे स्टेशन भी भेजा था, ये देखने के लिए कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। कुछ रिपोर्ट मिली उनसे? ऐसा तो कोई नज़र नहीं आया जो सलीम को फॉलो कर रहा हो। वैसे जीआरपी का एक कांस्टेबल ट्रेन में भी सलीम के ऊपर नज़र रखे हुए, लेकिन उसने भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। फॉलो नहीं कर रहा है सलीम को, किडनैपर सिर्फ फोन पर कोऑर्डिनेट कर रहा है। या फिर कोई बड़ी खुफिया तरह से फॉलो कर रहा है। सर, ये बहुत ही शातिर दिमाग आदमी है जो ये गेम खेल रहा है। ये शातिर दिमाग कहीं सलीम का तो नहीं? अगर मास्टरमाइंड सलीम ही है तो वो अकेला नहीं है, उसकी टीम है जिसमें से एक ये कॉलर भी है। सर, सलीम के ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे एक भी कॉल नहीं आया। अब तक तो मंडीदीप स्टेशन क्रॉस हो चुका है। सच कह रहा हूँ सर, मेरा कोई साथी नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया। बस एक ही गलती हुआ कि उस दिन फलक के लिए चॉकलेट ले गया, दवाई देकर चुपचाप दुकान लौट जाता तो। तेरा जो ये मालिक है सलीम सैयद, क्या ये खुद अपनी बेटी फलक को अगवा करवा सकता है? सलीम भाई खुद? नहीं सर, खुद क्यों करवाएंगे? जब तू अरशद की दवाई लेकर पहुंचा राहत मंजिल, तो क्या तूने एक झलक भी फलक को नहीं देखा वहां? हजारों बार रो रो कर चीख कर कह चुका हूँ। देखा होता तो पहले ही बता देता ना सर कि देखा है। सर, 3:30 बजे फलक के साथ रुबीना तरकारी लेकर घर लौटी। उसके बाद हम जो भी जानते हैं वो वही है जो रुबीना कहती आई है। पूरी राहत मंजिल में से किसी एक आदमी ने भी फलक को गलियारे में खेलते नहीं देखा। फलक गलियारे में खेल रही थी ऐसा सिर्फ रुबीना का कहना है। क्या रुबीना का यह बयान मनगढ़ंत हो सकता है और ट्रेन का यह चक्कर सिर्फ दिखावा? क्या रुबीना का यह बयान मनगढ़ंत हो सकता है और ट्रेन का यह चक्कर सिर्फ दिखावा? और सर, हमने सिर्फ एक घर नहीं तलाशा, सलीम और रुबीना का घर। बवाल मचने पर सिर्फ सलीम और रुबीना ही फलक को राहत मंजिल के बाहर ले जा पाते। शायद रात भर फलक उन्हीं के पास थी और सुबह हमारे पहुंचने के पहले उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया। और इन पर कोई शक भी नहीं करता। हम सबकी नजर पूरी राहत मंजिल पर थी, लेकिन सलीम और रुबीना पर नहीं। सर, ये जो कुछ भी हुआ राहत मंजिल के दायरे में हुआ, उसके बावजूद हमारे हाथ सुराग का एक कतरा नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम सैयद खुद मास्टरमाइंड हो? अगर ऐसा है तो फिर उसका साथ कौन दे रहा है? सर, ये सीरीज का लास्ट नंबर। सलीम जी, होशंगाबाद आ रहा है, कॉल लीजिए। हेलो। होशंगाबाद का ब्रिज आएगा 10 मिनट। ब्रिज क्रॉस करते ही बैग नीचे फेंक देना। मेरी बेटी फलक कहाँ है? बैग फेंक और फिर होशंगाबाद स्टेशन पर तेरी फलक तुझे मिल जाएगी। होशंगाबाद टीम, इंफॉर्मेशन मिली है कि होशंगाबाद स्टेशन पर बच्ची फलक को हैंडओवर किया जाएगा। पूरे स्टेशन में फैल जाओ, अंदर बाहर सब जगह चेक करो। क्या करना है सर? बैग फेंकना है? अभी रुकिए सलीम जी, हम पता कर रहे हैं कि फलक होशंगाबाद स्टेशन पर है या नहीं। नहीं साहब, स्टेशन पर या बाहर फलक कहीं नहीं दिख रही है। फॉल्स अलार्म लगता है। ये लोग पैसा कलेक्ट करेंगे पर फलक को हैंडओवर नहीं करेंगे। जीआरपी टीम को होशंगाबाद स्टेशन पर फलक कहीं नजर नहीं आई। योगेश, ब्रिज से कितनी दूर हो तुम? 10 से 12 मिनट। सर, ब्रिज दिख रहा है, क्या करूं? बैग मत फेंकिए, लेकिन नजर रखिए। नीचे कोई दिख रहा है क्या आपको? लेकिन सर, उसने कहा कि फलक होशंगाबाद स्टेशन पर होगी। मुझे मेरी बच्ची मिलेगी सर। फलक वहां पर नहीं है सलीम जी, वो झूठ बोल रहा है। सर, उसने कहा है कि अगर मैंने बैग नहीं फेंका तो वो मेरी फलक को। कुछ नहीं होगा फलक को। आप बैग मत फेंकिए सलीम जी।
अगर आपने बैग फेंका तो पैसे लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सलीम जी, आप बैग नहीं फेंकेंगे। आप नीचे देखिए, कोई खड़ा है क्या? कोई दिख रहा है? राम सिंह, जल्दी गाड़ी भगाओ। सुनिए, हम पुलिस से हैं। जी साहब। क्या आपने यहाँ पर किसी को इंतजार करते हुए देखा? हाँ साहब, 2 लोग थे, अभी 5 मिनट पहले ही चले गए। क्या कर रहे थे दोनों? पता नहीं साहब वो क्या कर रहे थे, पर उनके हाथ में दूरबीन था और वो बार बार उस पुल की तरफ देख रहे थे। क्या आप उन दोनों के चेहरे पहचान लोगी? साहब हम कैसे पहचानेंगे, बस यूं ही एक बार नजर पड़ गई थी। पांडे, अगर वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए तो अभी के अभी पकड़े जा सकते हैं साहब। अब क्या करूं सर? पैसे तो मैंने फेंके नहीं, अब मुझे मेरी फलक कैसे? आप होशंगाबाद स्टेशन से भोपाल की ट्रेन लेकर लौट आइए। हमें पता चला है कि ब्रिज के नीचे 2 लोग इंतजार कर रहे थे। होशंगाबाद स्टेशन पर फलक नहीं है। सर हम भोपाल लौट रहे हैं, आसपास का एरिया भी देखते हुए आ रहे हैं कि 2 लोग हमारे पहुंचने के 5 मिनट पहले निकल गए। उनके पास कोई व्हीकल नहीं। सर वो 2 लोग डेफिनेटली हमारे सस्पेक्ट्स हैं। अगर इन दोनों में से कोई राहत मंजिल का ही है और वो भी भोपाल लौट रहा है तो चेकनाका के सीसीटीवी में जरूर देखेगा। योगेश, चेक करते हुए आना। जी सर। सर इस कॉल की लास्ट लोकेशन थी होशंगाबाद, सेल टावर ब्रिज के पास वाला। सर, योगेश सर भोपाल पहुंच ही रहे हैं। ब्रिज के पास जिन 2 लोगों के बारे में पता चला था वो उन्हें कहीं दिखे नहीं रास्ते में। चेकनाका के सीसीटीवी में कोई दिखा राहत मंजिल का? नहीं सर। सलीम? सलीम ट्रेन में है, पहुंच रहा है। इतना तो क्लियर है कि सलीम और रुबीना इन्वॉल्व नहीं है। नहीं सर, अगर इन्वॉल्व होते तो सलीम बैग फेंक देता और कहता कि भावनाओं में आकर फेंक दिया क्योंकि वो फलक को देखना चाहता था। सलीम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने उससे कहा। नंदी, सलीम नहीं, ये जो 2 लोग थे ये हमारे टारगेट है। पता नहीं क्यों रुबीना, मुझे लगने लगा है कि अब शायद हम हमारी फलक को कभी नहीं देखेंगे। सत्रह दिन हो चुके थे और अब तक हम फलक के केस को क्रैक नहीं कर पाए। हम श्योर थे कि मास्टरमाइंड राहत मंजिल के अंदर का ही कोई था, लेकिन हम अब तक ये नहीं जान पाए थे कि वो कौन था और कैसे फलक को राहत मंजिल से बाहर ले गया। पर फिरौती की डिलीवरी की नाकामी से ही हमें इस केस की पहली लीड मिली, जिसके लिए हम तरस गए थे। अब हमारा फोकस पूरी राहत मंजिल नहीं थी, बस 2 लोग थे, सिर्फ 2, जिनको हम तलाशने लगे। अब रिवर्स थ्योरी काम करने लगी।
ये दोनों शातिर खिलाड़ी मालूम होते हैं। इन्होंने अपने खुद के फोन तो साथ में लिए नहीं होंगे फिरौती वाली ट्रिप पर, जब इन्होंने सलीम को होशंगाबाद बुलाया था। जाहिर सी बात है सर, किडनैपिंग के 10 दिन पहले यानी 2 जून को उन्होंने 4 सिम कार्ड्स खरीदे, वो भी किसी और के डॉक्यूमेंट्स देकर। उतना ही नहीं, यह भी इंश्योर किया कि जहाँ जहाँ से उन्होंने फिरौती के कॉल्स किए वहाँ पर अपने पर्सनल रेगुलर फ़ोन न ले जाएं। शायद उन्होंने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ दिया होगा। लगता है अब हमारा फोकस और भी बारीक हो गया है। मिल गया। इस बंदे का फ़ोन घर पर ही था 27 जून को जब पहला फिरौती का कॉल आया, और 28 जून को भी इसका फ़ोन घर पर ही था जब दूसरा फिरौती का कॉल आया। सर यहाँ भी 29 जून को जब फिरौती की डिलीवरी का कॉल आया तब भी इस बंदे के फ़ोन में कोई मूवमेंट नहीं थी, इसका फ़ोन घर पर ही था। जी आज आदिल कॉलेज नहीं गया? जी नहीं गया। तो कहाँ गया है? अपने अब्बू के साथ किसी काम से गया है। अभी के अभी अपने शौहर सुल्तान को फ़ोन लगाइए। बाबा 1 मिनट रुकेंगे? रुखसार का फ़ोन है, कहीं अम्मी की तबीयत को कुछ। ले लो। हाँ रुखसार, क्या बात है? पुलिस आई है घर पर, आपको और आदिल को पूछ रही है। क्यों? सुल्तान काजी, मुझे तुम्हारा बेटा आदिल चाहिए। आदिल? आदिल क्यों साहब? 10 मिनट में आदिल को लेकर थाने में पहुंचो सुल्तान। साहब हम किसी काम में मशरूफ हैं। बाबा कयूम के साथ। साहब बाद में आते हैं ना। अगर तुम अभी के अभी नहीं आए तो हम वहां आकर उठा लेंगे तुम्हें। तुम्हारे और आदिल के लिए हमारे आदमी पूरे भोपाल में घात लगाकर बैठे। आप लोग हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या हुआ है? रुखसार जी, 12 जून को आप अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, तब आपका बेटा आदिल घर पर अकेला था, है ना? हाँ, था अकेला, लेकिन जैसे फलक गायब हुई वो भी सबके साथ फलक को ढूंढने लग गया। बेफिक्र होके जाना सुल्तान, हम तुम्हें देख रहे हैं। आदिल बेटा लौट आने के बाद हम तुम्हारी परेशानियों के बारे में बात करेंगे। 29 जून को तू अपने कॉलेज गया था आदिल? जी हाँ गया था। 27 जून को? हाँ गया था। 28 को? हाँ गया था। झूठ। इन तीनों दिन तू अपने कॉलेज नहीं गया, अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं है। अब आप मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। सुल्तान, बाबा कयूम के पास क्यों लेकर गए थे आदिल को? वो हमारा पर्सनल मामला है साहब। एक बार तबीयत से ठुकाई करनी शुरू की ना तो कुछ भी ये पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक नहीं रहेगा, समझा? साहब कुछ दिनों से मेरा बेटा परेशान चल रहा था, अब पढ़ाई को लेकर के या कोई लड़की का मसला, इसलिए बाबा जी के पास मैं जाता रहता हूँ। आदिल की परेशानी हमें अच्छी तरह से मालूम। हाँ आपको तो सब पता है। 27 जून हमीदिया कॉलोनी, 28 जून मनुआ भान की टेकड़ी, 29 जून होशंगाबाद के रेल ब्रिज के नीचे खड़ा था दूरबीन लेकर। सच कह रहा हूं ना आदिल? और इन तीनों दिन तू अपना फोन अपने साथ लेकर नहीं गया, बल्कि तूने अपने फोन को छोड़ा अपने घर राहत मंजिल में। स्मार्ट। कितने जोर से तू हमारी मदद कर रहा था फलक को ढूंढने में, जबकि तू अच्छे से जानता था कि फलक कहाँ है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वैसे ही मेरा बेटा परेशान है, उस पर आपके बेहुदा इल्जाम। आदिल तेरा पर्दाफाश हो चुका है। सच सच बता दे, पहली बात फलक इस वक्त कहाँ है? दूसरी बात, तेरा साथीदार कौन था जो तेरे साथ ब्रिज के नीचे खड़ा था? और यही साथीदार फिरौती के लिए कॉल कर रहा था, है ना? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? आदिल बेटा बोलना, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बोलना। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है सुल्तान। आदिल ने फलक को तेरे कहने पर अगवा किया है। किस काम की थी फलक तेरे? मेरे किस काम की? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जादू टोना झाड़ फूंक करके तू कौन सी मुराद पूरी करना चाहता था फलक के जरिए? बिजनेस में बरकत पाने के लिए बच्ची की बलि चढ़ा दी तूने। तेरी बीवी भी थी ना साथ में? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ये सब झूठ है। क्या चाहिए? बाबा कयूम से मिली कौन सी विद्या आजमाना चाहता था तू फलक पर? इस सारे फसाद की जड़ तू है सुल्तान, तू। तेरे नापाक इरादों का पर्दाफाश हो चुका है सुल्तान। बोल बोल, कहां है फलक इस वक्त? कहां रखा है उसको? सर अब्बू कुछ नहीं जानते। गुड, वेरी गुड, ये हम जानते हैं। अब हमें तो ये बता दे, तेरा वो दूसरा साथीदार कौन था? कबीर पठान।
मैडम झूठ बोल रहा है आदिल, मेरे कबीर को फंसा रहा है। ये बात हम आपके बेटे कबीर को उसके बेस्ट फ्रेंड आदिल के सामने बैठाकर पूछना चाहते हैं। आप भी आइए मिस्टर पठान। आदिल, कबीर, एकदम शुरुआत से कोई झूठ नहीं, कोई मसाला नहीं, जो हुआ है वो। चलो हो जाओ शुरू। कबीर, यहाँ रोज 1000-1500 गाड़ी आती है पार्किंग में। क्यों बे, तू क्या गिनते बैठता है? चल कैलकुलेट करते हैं। कितना हुआ आदिल? मेरे हिसाब से तो 3 लाख तो कहीं नहीं गए महीने के। बॉम्ब यार, एटम बॉम्ब। और गुड न्यूज़ पता है कबीर, पार्किंग के रेट्स ना कभी कम नहीं होते, हर साल बढ़ते हैं। और कार तो खैर 2 व्हीलर से तो ज़्यादा होती जा रही है। अपने लिए बनाइए बिजनेस कबीर। इतनी बड़ी जमीन, पैसे तगड़े लगेंगे फिर? ऑब्वियसली यार, तगड़े पैसे तो लगेंगे ही। सब कुछ मिलाकर 75 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। 75 लाख? मैंने इसे पहले कहा था सर, प्लान बड़ा रिस्की है। लेकिन तू मान गया था ना सर? ये मान गया था सर। लेकिन इसने कहा था कि सलीम अंकल के लिए हाथों का महल है। 75 लाख। मुझे लगा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, इतने पैसे तो होंगे ही। लेकिन सब फलक को किडनैप करने के में रिजेक्ट कर चुका था। छोटी सी बच्ची थी वो। झूठ बोल रहा है सर, इसने तुरंत हाँ बोल दिया था। फिरौती के सारे कॉल इसी ने किए थे। टेंशन मत लो, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कॉल्स के। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर कबीर और मैं इक्वल शामिल थे सर, उनका आइडिया इसी का था। लेकिन गलती इससे हुई थी कि नहीं आदिल? बोलना। सर ये पूरी पलटी मारा है सर, ऐसा दिखा रहा है जैसे सब कुछ मैंने किया है। फोन तो तूने चुराया था ना केमिस्ट्री लैब से। पर सर आइडिया इसका था, बोलता था सब आसान होगा क्योंकि इसे सब मालूम था कैसे क्या करना है। आराम से 2 घंटे तक नहीं उठेगी, छुपा कर रखेंगे और तुरंत फोन करेंगे सलीम अंकल को। और वो दे देंगे 75 लाख। होंगे इतने पैसे उनके पास? यार जान अटकी पड़ी है सलीम भाई की फलक में, फटाफट 100% दे देंगे। लेकिन अगर हम अपने फोन से कॉल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। वही तो सोच रहा हूँ यार, कैसे करेंगे? सर ये भोला बन रहा है सर, सिम कार्ड का प्लान इसी का था। डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी इसी ने चुराए थे सर। एक नहीं सर, 4-4 सेट अलग अलग लोगों के। बोल कबीर बोल, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो चिल्ला क्यों रहा है? सर देखो कितना चिल्ला रहा है, क्योंकि सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल रहा है। क्राइम इसने क्या है, ना ही कि मैंने। फलक के साथ जो कुछ हुआ है इस आदिल ने किया है। 12 जून की दोपहर को क्या हुआ था आदिल? क्या हुआ था आदिल? फलक, ये फलक बेटा, दूध ठंडा हो रहा है, पी ले फिर खेलने चले जाना। मैं कुछ दिनों से रोज फील्डिंग कर रहा था कि मैं फलक को उठा सकूं। उस दिन सही चांस लगा। टॉफी खाओगे? बैठो फलक, ठीक है? मैं 2 मिनट में टॉफी लाया, ठीक है? टॉफी चाहिए फलक? पक्का? आंखें बंद करो। तब तो मैं वहां था भी नहीं सर, जब इससे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। सर ये पल्ला झाड़ रहा है सर। फिरौती के रकम लेने तू ही आया था ना ब्रिज के नीचे। नो सर, इसने मुझे फोर्स किया था। मैंने तो इसे कहा भी था कि अब क्या फायदा। तो पता है इसने मुझे क्या बोला? कि साली पुलिस तो इतना मथापच्ची करने पर कुछ उखाड़ सकी है, हम फिरौती जरूर लेंगे। और यही नहीं सर, इसने उल्टा मुझे भी ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल कब किया मैंने तुझे? तूने मुझे ब्लैकमेल किया। सर झूठ बोल रहा है सर, 1 नंबर का धोखेबाज है तू। फलक के बेहोश हो जाने के बाद क्या हुआ? वही तो गड़बड़ हुई ना सर, पूरा प्लान चौपट कर दिया इसने।
फलक फलक फलक। फलक को लेकर नीचे कब आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, जल्दी आ। यार कबीर, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? यार वो डोजे लगता है ज्यादा हो गया। बच्चे तो हिल ही नहीं रही है, नाक से खून भी बह रहा है। आदिल, आदिल इसकी सांसें चेक कर। हाँ, ब्रीदिंग तो हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है यार कबीर। रुखसार आपा, फलक आई क्या तुम्हारे यार कबीर, इसके तो घर वाले ढूंढने आ गए इसे। अब क्या करेगा तू? रुखसार आपा, रुखसार आपा। हाँ, कौन? आदिल, मैं रुबीना। फलक आई क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं, फलक तो नहीं है। मैं बाथरूम में हूँ। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। क्यों, कुछ हुआ क्या? पता नहीं, फलक कहीं मिल नहीं रही है। फिर क्या हुआ दिल? फलक किसके हाथों मर गई सर? बॉडी कहाँ है फलक की? तो ये सारा कुछ सिर्फ पार्किंग लॉट के बिजनेस के लिए, ताकि महीने के 2-3 लाख रुपए कमा सकूं बस? ये लड़का आदिल हर रोज भर भर के इत्र छिड़कता रहा अपने कमरे में ग्रिल के बाहर लटकते प्लास्टिक बैग पर। 21 दिन तक फलक की लाश वहां पर सड़ती रही, गलती रही, सिर्फ पैसों के लिए। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है सलीम जी, और न ही आदिल और कबीर के माँ बाप को। आदिल के पिता की आमदनी उतनी ज्यादा नहीं थी, पर कबीर पठान के पिता का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। नाबालिग होने के नाते आदिल और कबीर को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है, पर हम पूरे जोर से अदालत से दरख्वास्त करेंगे कितने भयानक जुर्म के लिए उन पर बालिगों की तरह मुकदमे चल। जुर्म के जरिए कोई अपने सपनों का महल खड़ा करने की उम्मीद कैसे रख सकता है, वो भी इतनी कम उम्र में, जब असली दुनिया में दाखिला भी नहीं हुआ होता है। ऐसी नाजुक उम्र में, जब रोज नए नए सपने आते हैं और हुनर सीखकर उन्हें पूरा करने की भरपूर ताकत होती है, उत्साह होता है और एक मासूमियत भी होती है। जुर्म सपनों का दुश्मन है, उम्मीदों का कातिल है। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.